खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं कोई मेरी नहीं कोई मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो माइक को देख ले, क्योंकि जब हम गाते हैं तो इसकी वापसी समझ में नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हैं। पीछे वाले स्पीकर छोड़ रहे हैं, आवाज को पकड़ रहे हैं, तेज बोलो तो छोड़ देते हैं। चलिए आप देखते रहे इसको। हाँ बिल्कुल, समय अधिक विलंब हो रहा है। गीत को आज सभी लोग सुने, कहना है गीत के माध्यम से हम आप नवरात्र मनाते हैं, नवरात्र का कोई भी त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार के मनाने का, उस पर्व के मनाने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हम चाहे जो भी पर्व मनाए, उस पर्व मनाने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आइए हम नवरात्र मनाते हैं, नवरात्र क्यों मनाते हैं सुने, कुछ कारण हमको मिले नवरात्र मनाने के। पहली बात देखें, पहला कारण देखा नवरात्र क्यों मनाते हैं। जिस समय धरती पर अकाल पड़ा और देवता मनुष्य सब गीत के माध्यम से देवता मनुष्य सब खो रहे धीर है, देवता भी धीरज खोने लगे। और जब देवता भी धीरज खोने लगे थे तो हुआ क्या, देवता मनुष्य जब खो रहे धीर है, सूखी पड़ी धरती पर पानी नहीं रहा, सारे देवता परेशान हो गए। जब सब परेशान हो गए तो देवताओं ने किया क्या, माता रानी को मनाया। और जब माँ को मनाया तो माँ ने किया क्या, माँ के रोने से हुई, माता रानी आई 9 दिन 9 रात रोई। जब रोई तो मेरी पंक्ति कह रही है, रोने से हुई भूख हरी भरी है, धरती पर हरियाली आ गई और सब्जियां उगी, माँ हुई शाकंभरी है। माता सब आंखों से रोई, साक्षी मैया, सब्जियां उगी, धरती पर हरियाली आ गई। तो माँ का एक नाम और पड़ गया, शाकंभरी। तो पंक्ति मेरी कह रही है, सब्जियां उगी, माँ हुई शाकंभरी है। पंक्ति कह रही है, संख्या 9 दे, संख्या 9 दे बताई गई है, संख्या 9 दे बताई गई है। नवरात्र तब से मनाई गई, माँ के रोने की संख्या 9 दिन बताई गई है, तो नवरात्र तब से मनाई गई है। क्या बात है, की संख्या 9 बताई गई
आदरणीय दादाजी, उपस्थित जन समुदाय, माता शताक्षी आषाढ़ के महीने में रोई। 4 नवरात्र मनाते हैं। 4 नवरात्र होती है जिसमें 2 गुप्त हैं और 2 हम आप मनाते हैं। एक होती है आषाढ़ में, एक होती है माघ में, एक चैत्र में, एक कुंवार में। तो जब माता रोई वो था आषाढ़ का महीना, और जब आषाढ़ के महीने में माँ रोई तो उस नवरात्र का नाम पड़ गया तप्ता नवरात्र। आइए दूसरा कारण देखें कि और नवरात्र क्यों मनाई जाती है। बढ़ती जा रही थी महिषा, हमारे बीच हमारे अतिथि बंधु आए हैं। मेरी ओर से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए। गीत को सुने। महिषासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। सारे देवता परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो हुआ क्या बेटे? बढ़ती जा रही थी महिषासुर की शैतानी, और जब देवता हार गए, भगवान भोलेनाथ भी हार गए, सब हार गए, तो सब देवताओं ने मिलकर किया क्या? शक्ति तेज द्वारा प्रगटाई गई है। सारे देवताओं ने अपना अपना तेज निकाला और माता रानी का आविष्कार किया, माता रानी का निर्माण किया। और जब मैया का अवतरण हो गया तो कहना है शक्ति तेज द्वारा प्रगटाई गई है। 9 दिन ही हल्की मां से लड़ाई भई। तो पंक्ति मेरी कह रही है देव द्वारा पूजी महामाई गई है। द्वारा पूजी महामाई गई है। रात तब से मनाई सभी लोग सुनेंगे। नवरात्र कब से मनाई गई है? तो आइए जो हम ये शारदीय नवरात्र मनाते हैं, इनका मनाने का कारण क्या है? भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। भगवान श्री राम रावण को मार रहे हैं, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। और जब नहीं मर रहा है तो भगवान ब्रह्मा आ गए और ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम से बताया कि हे राम, तुम ऐसे इस रावण को नहीं मार पाओगे। अगर तुम्हें रावण को मारना है तो तुम्हें माता रानी को मनाना होगा। और जब भगवान श्री राम ने इतना सुना तो क्या किया? कुछ ना कर पाए रावण के सामने। नौ देविया का पूजा नवमी के राम ने। अब पूजा करने के लिए भगवान श्री राम ने कपिवर से राम जी कमल है मंगाए। भक्ति भाव से माता रानी पे चढ़ा। मैया को मनाया, और मनाया कितने दिन? राम द्वारा अर्जी 9 दिन। राम द्वारा अर्जी 9
खुद सोचो, बढ़िया बोल रहा है। तो मेरा कहना है आपसे कि स्वागत है, सत्कार है, स्वागत है, सत्कार है, स्वागत है, सत्कार है, श्रीमान आपका स्वागत है, सत्कार है, श्रीमान आपका स्वागत है, सत्कार है, स्वागत है, सत्कार सौ बार है, बंधन सौ बार है, श्रीमान आपका कुछ पंक्तियां और जोड़ रही हूँ। कीर्तन परिवार के ऋणी सारा परिवार है, श्रीमान आपका के स्वागत है, सत्कार है, श्रीमान सौ बार है, श्रीमान आपका बंधन सौ सच्चे दरबार की जय। पुनः आप सभी का स्वागत है। और अरे मगर क्या करूं मगर क्या करूं नहीं पास कोई खुशी का मेरे आसमां सीख लो संख्या पाई गई है, नवरात्रि तनों से मनाई गई है। बहुत बढ़िया गीत आप सबने सुना है। पूनम जी, आपके कहने का मतलब है कि 9 दिनों में माता का पूजन होता है। नवरात्रि 9 दिन का महत्व नहीं है। पूजन कभी 9 दिन में होता है, कभी 8 दिन में भी हो जाता है, कभी 7 दिन में भी हो जाता है। ये बात दिनों का महत्व नहीं है, महत्व है 9 जीवों का।
ये है वो तिथियां कभी 7 दिन में बीत जाती, कभी 8 दिन में और कभी 9 दिन में। और वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। अब 4 में 3 आपने बता दी, आषाढ़ मास में, चैत्र मास में, कुआर मास में। जवाब आपको छोड़ोगी कि नहीं छोड़ोगी? अरे दो आपको गाड़ी चाहिए थी तो हमारे लिए छोड़, और क्या। लेकिन आपने 3 गाई और एक आपने छोड़ी है। पूनम जी प्रयास बताओ कि जो नवरात्रि आपने छोड़ी है वो बताओ, और साथ में कुछ और भी जोड़ा जाए, क्योंकि 3 टुकड़े के गीत का जवाब 1 टुकड़े में होगा। प्रयास करा, पहला जवाब दे रहा हूं। घबराई सृष्टि में दल है घबराया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, चारों वेदों को दुर्गम नाम के असुर ने चुरा लिया। प्रगति दुर्गा माई धर्म ध्वज फहराया, धर्म को धरा पर फिर से अरमां ने सजा। हुई सुख की दृष्टि, किया गया दृष्टि, देवों के द्वारा मैया सजाई गई है। तो नवरात्रि तब भी मनाई गई है। बची है, कौन सी है? एक बार भगवान भोलेनाथ और माता भवानी, माता भवानी को क्रोध आया, मारे करके भोलेनाथ भागे, 10 दिशाओं में भागे, और जिस दिशा में भोलेनाथ जाते तो माता ने 10 देवियां प्रकट कर दी। हर दिशा में एक देवी भोलेनाथ का रास्ता रोक के खड़ी है। वही 10 देवियां, 10 काली, वही 10 महाविद्या के नाम से जानी जाती है। प्रकट नवरात्रि तो 2 है, और पूनम जी 2 होती है गुप्त नवरात्रि। अब गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। दसों दिशा में भागे भोले दानी, 10 रूप में प्रकटी स्वयं माता रानी। 10 रूपों में प्रकट हो गई 10 महाविद्या वही कहलाई। कहीं 10 पूजी गुप्त तिथियां है पाई, कहीं 10 पूजी गुप्त
अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं। आखिर माता रानी का पूजन धरती पर कब से प्रारंभ हुआ? इस धरती पर कि सबसे पहले माता रानी का पूजन कर कौन रहा है? बगैर पटरी की रेल चल रही है। जैसे कोई कहीं से आवाज को बांध के रखा गया है, नहीं पा रहा। सेटिंग आप देख लीजिए, जितनी मेहनत इस माइक में पड़ रही है तो हमारा कलेजा जानता है। देख लो भैया, उसके बाद भी अगर डिस्टर्बेंस होता है एक से करके छोड़ दीजिए, बार बार बदले ना। और क्या, एक जगह सेट करके घर चले जाइए। मेन माइक में थोड़ा सा सार कर दे, सार कर दीजिए और दूर दूर अच्छी बना दीजिए। यह चल रहा है, ठीक है, सारी चीज। हाल 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 अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं। सूरत और समाधि में मेधा ऋषि के आश्रम जब राजा सूरत का राज छिन गया और समाधि नाम के वैश्य के ऊपर भी दुर्दिनों का साया पड़ गया। दोनों भटकते भटकते जंगल में मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और माता रानी का पूजन किया। तो मां की कृपा से सूरत और समाधि को और ज्ञान गुरुओं का ये विशेष आशीर्वाद श्री ज्ञान महाराज डोमाडीह आपके द्वारा प्रदान है। और जब हम लोग रास्ते में ही थे तो यही पास के हैं गोपालपुर से मतलब ये रवि मिश्रा जी जो इस समय मुंबई में है, उन्होंने फोन करके कहा भैया मैं आ नहीं सकता हूं, लेकिन 500 मुद्राओं का पुरस्कार ऑनलाइन आपको भेज रहा हूं। माता रानी हमेशा आपके संग रहे। क्या बात है, वाह। अंतिम टुकड़ा सूरत और समाधि में महिमा मां की गाई, तुम मेधा ऋषि के आश्रम को प्रगति प्रगति महामारी तरस दिया मैया ने, खुशियां है छाई। नव ज्योति नव दुर्गा बन करके आई। सूरत द्वारा मैया जब बुलाई गई है, नव ज्योति उनके द्वारा चलाई गई है। महिमा पे महिमा तब से पाई गई। ये आपके बहुत बेहतरीन गीत का जवाब। और मैं एक निवेदन करेंगे, दरबार तो माता रानी का है, दो गीत दोनों तरफ से और क्या माता रानी के हो चुके हैं। थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूंगा तो है ही। हाल अजीब अजीब आवाज आती है, जैसे कहीं से आवाज आपको रुक रही है, कोई तार हटा हो। साउंड तुम्हारा बहुत बेहतरीन साउंड है, केवल आप सेट नहीं कर पा रहे। कहीं सेटिंग में गड़बड़ी हुई। ये ढोलक बजती तो अजीब आवाज आती है, जैसे कहीं कोई कपड़ा फट रहा हो। जैसे मार्गी